महाराज दशरथ राम राम कहते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं। रानियां दासियां करुण क्रंदन करने लगती हैं। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ जाती है। रात किसी तरीके से बीतती है और सुबह महामुनि ज्ञानी लोग जो अयोध्या में थे आते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। अपने ज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण करते हैं। तेल नाव भरि नृप तनु राखा। देखिए शुद्ध समाज शास्त्र का दर्शन हो रहा है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि अयोध्या में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राजा नहीं रहे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता वन को गए हैं। महाराज के मृत्यु की खबर अगर फैल गई, भरत और शत्रुघ्न नहीं है, तो कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया। राजनीति में ऐसा होता है, कई बार होता है। धावहु बेगी भरत पहि जाओ। अपने धावकों को बुलाते हैं, जिन्हें आज हम लोग रनर कहते हैं, जो डाक लगाते हैं। धावहु बेगी भरत पहि जाओ, नृपशोधि कहताहु कहु जनिकाऊ। बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया है। ये सभी घटनाएं किसी से कहीं भी कभी भी मत कहना। और अयोध्या नरेश के जो धावक हैं, आज की भाषा में रनर, संदेश वाहक, जो भी कह लीजिए, कितने स्वामी भक्त हैं, कितने आज्ञा पालक हैं कि उन्होंने भरत जी को भी नहीं बताया। सीधा जाकर के कहते हैं, वहां पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि आपको गुरुदेव ने बुलाया। धावकों की बात सुन करके भरत जी, शत्रुघ्न जी बड़े तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल देते हैं। रास्ते में नदी नाले वन पार करते हुए अयोध्या पहुंचते हैं। रास्ते में जो लोग मिलते भी हैं, वे सिर्फ प्रणाम करके चले जाते हैं। राजमहल में पहुंचने के बाद माता कैकेयी ने जो आचरण किया है, गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है और मेरा समाजशास्त्रीय विश्लेषण दोनों साथ साथ चलेगा। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हरसी रवि कुल जल रुचंदिनी।
की सजिया रती मुदित उठिदाई द्वारे भेटी भवन लई आई सजिया रती। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कैकेयी ने आरती संवारी है और भरत जी को लेकर के अपने महल में गई है। मैं समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, गोस्वामी जी गलत नहीं लिख सकते, जो हुआ है वही लिखेंगे। लेकिन मेरी ये समझ के बाहर बात आ रही है कि कम से कम दिखावे के लिए किसी की मृत्यु, और किसी की नहीं, पति की मृत्यु हो गई है, पुत्र आ रहा है, कैसे कोई आरती सजा देगा? मतलब माता कैकेयी सभी आरोप अपने ऊपर लेने के लिए पूर्णतया तैयार है। खूब गाली दो है, पानी पी पी करके गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसा आचरण किया है जैसे वास्तव में संभव ही नहीं है। ऐसा आचरण कोई कर कैसे सकता है भाई? और ऐसा आचरण वो कर रही हैं तो निश्चित रूप से जानबूझकर कर रहे हैं। भरत दुखित परिवार निहारा कैकेयी हर सित यही भांति मनहु मुदित दवलाई किराती। लिख रहे हैं कि कैकेयी इस प्रकार से प्रसन्न हो रही है जैसे कोई भीलनी जंगल में आग लगा करके खुश हो रही है। क्या क्या तुलना की है गोस्वामी जी ने? भीलनी जंगल में आग लगा देगी तो क्यों प्रसन्न होगी भाई? भीलनी का तो पेट ही जंगल से पलता है। बहुत गहरे में जाने की जरूरत है, इतने हल्के से काम नहीं चलने वाला। पूछ रहे हैं कि सुत ईस सोच देखी मन मारे पूछती नहीं हर कुशल हमारे। अपने मायके की कुशलता पूछ रहे, गजब हो गया। पति देह त्याग कर सुरधाम को चले गए हैं। उनका पार्थिव शरीर तेल की नाव में रखा हुआ है और वो नैहर के बारे में पूछ रही हैं। बात पचती नहीं। मानस मर्मज्ञ की कैसे लोगों को समझा लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं तो गलत नहीं लिख रहे हैं। माता कैकेयी पूरी तरीके से अपने को तैयार करके बैठी हुई हैं कि लोग मुझे ही दोष दें, कोई और दोषी सिद्ध न हो। और भरत जी पूछ रहे हैं, कहु कहतात कहाँ सब माता, कहु कहतात पिताजी कहाँ है, माताएं कहाँ है? और कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता, कहु कहता। पिताजी कहाँ है, माताएं कहाँ है, राम लक्ष्मण सीता कहाँ है?
सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली गए। क्या क्या कैरेक्टर का प्रदर्शन है, अपने चरित्र को किस तरीके से निर्वहन किया है कि गोस्वामी जी पापिन तक लिख दे रहे हैं। क्या बोले? तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। मैंने सारी बातें संभाल ली है, मंथरा ने समय अनुसार मेरा मार्गदर्शन किया है। कुछ बात बिगड़ गई और महाराज स्वर्ग को चले गए। भरत जी व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चलत न देखन पायूं तो ही, हे पिताजी, कि चलत न देखन पायूं तो ही तात न राम ही सौंपे मोही। हे पिताजी, आपका जाते समय मैं दर्शन नहीं कर पाया और आपने मुझे राम जी के हाथों में सौंपने के पहले ही सुरपुर गमन कर दिया। अभी तो इनको पता ही नहीं है। सुनि सुत बचन कहत कइके मराम पाँच जनु मऊर दे। माता कैकेयी ने सारे घटनाक्रम का वर्णन किया है और जब भरत जी को पता चला कि राम जी वन चले गए हैं तो पिता की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत ही बिसर्यो पितु मरण सुनत राम बन गो। भरत जी की जो स्थिति है वो वर्णन करने योग्य नहीं है। उन्होंने माता को जो जो शब्द कहे, जो जो बातें कही, मैं हर जगह शॉर्टकट मारता हूं, यहां बिल्कुल नहीं मारता। माता कैकेयी कह रही हैं कि तात राव नहीं सोचई जोगु। महाराज दशरथ सोचने शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने जितना जीना था जी लिया, जो कुछ सुख भोगना था सुख भोग लिया और अब तुम समस्त चिंताओं को छोड़ करके अयोध्या पर राज्य करो। भरत जी को ऐसा लगता है कि जैसे फोड़े पर आग रख दिया गया। ये बात सुन करके फिर धैर्य धारण करके गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अरे पापिन, तूने तो पूरे कुल का नाश कर दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं
कि धीरज धरी भरी लेहि मुसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। जो पय गुरुजी रही अति तोहि, जनमत काहे मारे न मोहि। अगर इतनी ही तुम्हारी कुचेष्टा थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों मार नहीं दिया। पेड़ काटी ते पालव सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। पेड़ को काट करके पत्ते को सींचना चाहती हूँ। तुम्हारा तो ऐसे ही काम है जैसे मछली जल को उलझ दे।